इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पावर को, जो कि कई सारे जानवरों को मार के खा रही होती है। दरअसल ये वो टाइम होता है जहाँ पे पावर सबको मार के खा रही होती है। वो एक फिर थी सचमुच की, और वो सारे जानवरों को मार के खाती थी। सिर्फ वो केयर करती थी तो अपनी बिल्ली की, मियाओ की। पर एक दिन बैड डेविल उसकी बिल्ली को पकड़ लेता और कहता है कि मेरे लिए इंसान लाओ, वरना मैं तुम्हारी बिल्ली को मार दूंगा। और पावर भागने लग जाती है और कहती है यह एहसास कैसा है, मैं भाग क्यों रही हूँ, मैं इंसान को ढूंढ क्यों रही हूँ, वो तो सिर्फ एक बिल्ली है। मुझे अब एहसास हुआ एक छोटी जिंदगी और एक बड़ी जिंदगी, दोनों की कीमत एक ही होती है। पावर फिर भागते हुए गिर जाती है और वो कहती है कि मुझे ब्लड पसंद है, उसका टेस्ट, उसका स्मेल और मोर्टेलिटी वो कितनी अच्छी है। मुझे एक और बात अभी पता चली है कि ब्लड जो है वो गर्म होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर उसी डीमन के पेट में होती है और उसी के साइड में म्याओ भी होती है। इसे लगता है कि ये बच नहीं पाएगी और ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर कुछ ही देर बाद वो देखती है कि दांजी ने उसकी जान बचा ली है। वो दांजी से पूछती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। दांजी कहता है कि भूप्स के लिए। यहाँ पे कहती है कि कितना घटिया आंसर है। पावर फिर कहती है ठीक है, तुम मेरे चेस्ट को प्रेस कर सकते हो। और दांजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो नाचने लग जाता है। पर अचानक से उसके पीछे से एक डेविल हमला कर देता है, जो कि उसका हाथ काट देता है, जिससे दांजी को थोड़ा दर्द होता है। ये एक लीच डेविल होता है और वो कहती है कि वो मेरा हस्बैंड था, तुमने मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश कैसे की। और वो लीच डेविल दांजी का हाथ खा जाती है। दांजी फिर चेनसो मैन बनने की कोशिश करता है, पर वो चेनसो बन नहीं पाता क्योंकि उसके पास ब्लड कम था। जिसके बाद ये लीच डेविल कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी क्योंकि तुम क्यूट हो, पर उन दोनों को मैं मार दूंगी। ये सुन के दांजी कहता है कि ये सुन के मैं खुश नहीं हुआ, मैं तुम्हें यही के यही खत्म कर दूंगा। जिसकी बात लीज डेविल कहती है तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ। और दांजी उससे लड़ने लग जाता है। पावर कहती है कि ये इतनी जल्दी मूव कैसे कर रहा है। यह दांजी अपनी पूरी रफ्तार से इस लीज डेविल से लड़ रहा होता है। वो डेविल कहती है कि तुम्हें पता है वो और मैं एक सपना देखते थे कि हम सारे इंसानों को मार देंगे, और वो सपना खत्म हो गया तुम्हारी वजह से। बेशक ये एक अजीब सा ड्रीम हो, पर ये बहुत ज्यादा रोमांटिक था। दांजी कहता है मुझे लगता है कि फैंसी ड्रीम्स की वजह से तुम बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गए हो, और रही बात मेरी ड्रीम्स की, मैं उन्हें पूरा करे बिना मरूंगा नहीं। यहाँ पे ये डेविल कहता है तुम्हें मरना पड़ेगा। दांजी कहता है कि हर किसी को रिवेंज चाहिए, कोई अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है और कोई कैट को, पर मेरी सिर्फ एक ही ड्रीम है जो कि नॉर्मल लाइफ है, और मैं उसे डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। आ जाओ ड्रीम की बैटल करते हैं। जिसके बाद दांजी इसके ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। इससे पहले दांजी से मारता ये अपनी जीप को उसके आर पार कर देती है और कहती है लगता है तुम्हारे मरने का समय आ गया है। पर इससे पहले ये दांजी को खाती यहाँ पे हायाकावा आ जाता है, जो कि एक फॉक्स डेविल के साथ होता है, और वो फॉक्स डेविल इस लीच डेविल को पूरी तरह खा जाता है। हायाकावा फिर सबको ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग इंजर्ड हुए उनकी हेल्प करो, और वो फॉक्स डेविल कहता है क्या मैं इसे खा सकता हूँ। यहाँ पे हायाकावा कहता है तुम इसे खा सकते हो। हायाकावा फिर अपने सीनियर को कहता है कि आप और डेविल को देखिए, इनका नाम हिमोनो होता है। जिसके बाद हायाकावा दांजी को हॉस्पिटल ले आता है। कुछ देर बाद दांजी को होश आ जाता है। हायाकावा उसे कहता है कि तुम्हारा हाथ मुझे पड़ा हुआ मिला था और कुछ ब्लड के साथ तुम्हारा हाथ पूरी तरह जुड़ गया, लग रहा है तुम धीरे धीरे पूरे डेविल बनते जा रहे हो। दांजी फिर हायाकावा से पूछता है उस डेविल के साथ तुम्हारा क्या था, तुम उससे अच्छे से बात कर रहे थे। यहाँ हायाकावा बताता है कि हम डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमें अपनी पावर देते और बदले में मैं उस फॉक्स डेविल को अपने स्किन के कुछ टुकड़े देता हूँ खाने के लिए। डेविल और फिंच दोनों इंसानों को मारना चाहते हैं। तुम दोनों को सर्वेलेंस कैमरे में देखा गया था और तुम्हारा बहुत सारा ब्लड हमें उस बैड डेविल के घर पे मिला। तुम करना क्या चाहते हो, तुम वापस से एक डेविल को सेव कर रहे हो। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कई सारे लोग दांजी का शुक्रिया करने के लिए आए थे क्योंकि दांजी ने उन सब की जान बचाई थी। हायाकावा फिर दांजी को कहता है अगर मैंने इस केस को ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया तो इस फ्रेंड के साथ तुम्हें भी मार दिया जाएगा क्योंकि तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, पर अगर तुम मेरी कुछ कंडीशन मानो तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। और तुम एक ब्रैट हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें सही गलत का कुछ पता नहीं है, तुम्हें मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी। दांजी कहता है कि ठीक है, मुझे पता है मेरे ड्रीम्स तुमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, पर तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। मैं इस चीज़ के बारे में अभी सीरियस हूँ, मुझे भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। यहाँ पे दांजी कहता है तुम अब रिलैक्स कर सकते हो, मुझे पता है तुम सीरियस रहते हो, पर तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। हायाकावा फिर बाहर आ जाता है जहाँ पे पावर कहती देखा मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। यहाँ पे उसकी सीनियर कहती है ऐसे एक फ्रेंड को बाहर छोड़ देना, यह हमारे रूल्स के खिलाफ है, इसने किसी को मार दिया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। यहाँ हायाकावा कहता है हम यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने नहीं आए हैं, फ्रेंड्स और डेविल की हम पावर यूज करते हैं और ये हमारे सिर्फ मतलब के लिए होता है, हम यहाँ दोस्त बनाने के लिए नहीं आए। हायाकावा फिर टोक्यो के हेडक्वार्टर में आ जाता है। आज इसे माकिमा को रिपोर्ट देनी है
क्योंकि जो पावर और दांजी ने किया था वो रूल्स के अगेंस्ट है। दरअसल पावर को अलाउ नहीं है पेट्रोलिंग एरिया को छोड़ के जाने का। यहाँ पे हायाकावा माकिमा को कहता है कि इन दोनों को जब तक पता चलता वो दोनों अपने पेट्रोलिंग एरिया से बाहर चले गए, पर उसकी वजह से उन दोनों को एक डीमन मिल गया जो कि बैड डीमन था। वो उस घर में था और उसने अचानक से इन दोनों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद डैंजी ने अपनी चेनसो की पावर से उस बैड डेविल को तो मार दिया, पर लीज डेविल अचानक से आ गया और दोनों के ऊपर हमला कर दिया। पर डिवीजन 4 ने ये सब संभाल लिया है। माँ कहती है कि डैंजी और पावर बहुत ज्यादा दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, है ना। हायाकावा कहता है इस चीज के लिए उन दोनों को मैंने डांटा है। यहाँ पे फिर माँ कहती है पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। वो अप्रूव एरिया के बाहर चले गए और ये रूल्स के खिलाफ है। हायाकावा कहता है कि कम से कम हम 2 डेविल्स को तो पकड़ने में कामयाब हो पाए, इस चीज से हमें फायदा हुआ है। यहाँ पे माकिमा कहती है कि तुम थोड़े बदले बदले लग रहे हो, क्या ये दांजी का कमाल है। यहाँ पे हायाकावा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं हुआ हूँ, मैं जैसा पहले था वैसे ही हूँ। फिर हायाकावा यहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हायाकावा को अगले दिन, जहाँ पे वो अपने अपार्टमेंट में होता है और वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता है जैसे वो डेली उठता है। सबसे पहले हायाकावा ब्रश करता है, उसके बाद वो एक अपने लिए कॉफी बनाने के लिए रख देता है। फिर वो अपने बाल बनाने लग जाता है। बाल बनाने के बाद वो अपने कपड़े धोने लगा देता है और कॉफी के साथ बाहर बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो अपना घर सफाई करने लग जाता है। दांजी लेट उठता है और वो अपना सुबह का ब्रेकफास्ट खाने लग जाता है। यहाँ पे हायाकावा आज करी बनाने वाला था, पर अचानक से उसका गेट खोल के पावर अंदर आ जाती है, जिसके बाद हायाकावा माकिमा को कॉल लगाता है। माकिमा कहती है आज से पावर तुम्हारे एक रूम में रहेगी। यहाँ हायाकावा कहता है कि तो आप सारे साइको को मेरे यहाँ पे क्यों भेज देते हो मैम। यहाँ पे माकिमा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ किसी से भी ज्यादा। यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे वो रहती है थोड़ा मुझे अजीब लगता है, इसी वजह से उसे मैंने तुम्हारे यहाँ भेज दिया है। मेरे हिसाब से तुम उससे डील कर लोगे। पावर ने कहा है कि वो तुम्हारी बात मानेगी, पर पावर यहाँ पे खाना फेंक रही होती है। हायाकावा और दांजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पावर के आने पे, क्योंकि पावर टॉयलेट में सारे टिश्यूज को फ्लश कर देती है और यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी नहीं धोती है और नहाती भी नहीं है हफ्ते हफ्ते तक। यहाँ पे ये दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे दांजी टॉयलेट को साफ कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम फ्लश तक नहीं करती, तुम्हारी वजह से बाथरूम में कुछ अटक गया और उसे मुझे निकालना पड़ रहा है, तुम यहाँ से चली जाओ। पावर फिर दांजी को इशारों में कहती है क्या तुम्हें चेस्ट प्रेस नहीं करना, जिसे देख के दांजी बिल्कुल खुश हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता और बार बार पावर अपने चेस्ट को प्रेस कर रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें 3 बार प्रेस करने दूंगी। एक, तुमने डेविल को मारा, दूसरा तुमने मियाओ को बचाया और तीसरा तुमने मुझे बचाया। बस इसी चीज के लिए मैं तुम्हें 3 बार प्रेस करने दे रही हूँ। तुमने मेरे लिए अभी बहुत कुछ किया, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया। ये देख के दांजी बिल्कुल खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक एंजल है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैंने इसे वीडियो के फॉर्मेट में डाला है। मुझे नहीं पता कॉपीराइट क्लेम आएगा, स्ट्राइक आएगा, पर उससे मैं डील कर लूंगा। अगर हट गया तो मान लीजिए कि स्ट्राइक आ गया, पर एक चीज मैं कहना चाहता हूँ यार, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, इतना मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।